वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ। हेलो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल विकास स्टडी क्लब में तहे दिल से स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग एक खास टॉपिक को लेकर आए हैं। थोड़ा सा पेपर लाने में लेट हो गया क्योंकि हमारी टीम ऐसे वैसे क्वेश्चन को नहीं ला पाता है, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से वैसे पेपर से कलेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन जो बहुत साल से आपके लिए आया हुआ है। तो थोड़ा सा लेट लगता है, इसके लिए क्षमा है। और आज हम लोग संविधान वाला पेपर लेकर के आए हुए हैं, तो उसको देखते हैं। ये अनुच्छेद का टॉप 50 क्वेश्चन है जो बहुत साल के पेपर में आए हुए हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है हर एक सेट से लेकर के हमने एकत्र किया है। तो आगे बहुत ही अच्छा पेपर होने वाला है, आप हमारे साथ बन रहिए। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो बहुत साल से पेपर में आया हुआ है, और सभी सेट से हम लोग निकाल करके एक एक करके क्वेश्चन को यहाँ पर एकत्र किए हैं। तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है, प्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि इस सेट से क्वेश्चन आपको टच होगा ही होगा। अगर नहीं होता है तो आप हमारे चैनल से हट जाइएगा, क्योंकि हमें विश्वास है ये 50 जो क्वेश्चन है ये कितने सालों का एकत्र करके क्वेश्चन को बनाया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन और कॉपी लेकर के बैठे और इस क्वेश्चन को नोट करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही मेहनत करने के बाद मिला हुआ है। 50 क्वेश्चन जो संविधान के लिए एकदम बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है। हमको उम्मीद है कि इससे बाहर आने वाला ग्रुप डी में क्वेश्चन नहीं है, इसमें एकदम बिल्कुल आएगा तो आएगा ही। और ये सब 50 वाले क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए खास है। तो आप एकदम दिल थाम के बैठ जाइए, पेन और कॉपी लेकर के, और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ है। आंसर होगा आपका 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ है। यानी कहने का मतलब है कि जो भारतीय संविधान है उसमें टोटल 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियाँ है, और इसी में सारा संविधान हमारा क्या है, निर्धारित है। तो ये आगे अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया हुआ है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ है। जस्ट क्वेश्चन को हमने रिपीट किया और आगे बढ़ते हैं। जस्ट आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितना है। 395 है। हमारा कुल कितना धारा है, 395। आप लोग सुने होंगे धारा का नाम, कि किस में ये फाइल धारा होता है, और ये क्राइम के लिए बहुत सारे अलग अलग धारा हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे जब विस्तृत होगा तो। और आप इस क्वेश्चन को नोट करते चलिए, आप मिलाइए भी, ये इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ। यानी कहने का मतलब है कि संविधान में भारत को एक राज्य के संघ में बांधा गया है। यानी इसके अनुसार हम लोग भारत को विभाजित नहीं कर सकते हैं, भारत को हम लोग टुकड़ित नहीं कर सकते, ये अखंडित है। भारत के जितने भी राज्य है वो सब अखंडित है। हम लोग भारत को बांट नहीं सकते हैं, क्योंकि ये राज्यों का क्या है, संघ है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके, भारतीय संविधान के दिन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। किसमें है, अनुच्छेद 5 और 11 में। किसमें है, अनुच्छेद 5 और 11 में। आप लोग ऐसे मत बैठिए, पेन कॉपी लेकर के बैठिए, क्योंकि एग्ज़ाम पास करना है ना। एग्ज़ाम जब पास करना है, सिलेक्शन लेना है, तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा भाई, क्योंकि बिना मेहनत के होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आप लोग कॉपी लेकर बैठिए, पेन लेकर बैठिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत करने के बाद ये हमारा क्वेश्चन एकत्र हुआ है। क्योंकि बहुत सारे सेट से हम लोग अलग अलग क्वेश्चन को निकाल करके एक जगह किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 17। यानी कहने का मतलब है जो छुआछूत का पहले भाव था, जो छुआछूत वाला प्रथा था, बड़ा छोटा ऊंच नीच, उसको हम लोगों ने संविधान में दंडित या वर्जित किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद में आता है आपका, अनुच्छेद 17 में आता है। ये बहुत ही कुरीति था हमारा देश का, जो संविधान में इसको वर्जित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो आपका पता है कि राष्ट्रपति का जो पुनः निर्वाचन की पावर देता है या बात कहने की या चर्चा करने की अनुमति देता है, वो आपका अनुच्छेद 57 है। आप नोट करते चलिए और खुद से भी आप लोग देखिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है, क्योंकि इससे बाहर ग्रुप डी में क्वेश्चन आने वाला संविधान से नहीं है तो नहीं है। आप बिल्कुल इसको विश्वास करके मानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 में। आपको पता है कि भारत का जो प्रेस मीडिया है उसको स्वतंत्रता दी गई है। वो आपके सही गलत को पर्दाफाश कर सकता है। आप उस पर किस तरह का कोई क्लेम नहीं लगा सकते। VVI क्वेश्चन है, हमेशा आता रहता है। तो अनुच्छेद 19 में इस तरह की बातें कही गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। पता होगा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे बच्चे हैं जो छोटे होते हैं 14 साल से या 18 से नीचे के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को बहुत सारे हमारी लोग या कंपनी वाले पैसा के लिए उसको काम पर लगा देते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई छोड़वा देते हैं। तो ये संविधान में वर्जित किया गया है कि वैसे बच्चों को आप लोग काम पर नहीं रख सकते हैं या जोखिम काम में आप उसको नहीं लगा सकते हैं। तो ये आपका अनुच्छेद 24 में इस तरह का निषेध किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 29। यानी अल्पसंख्यक कहने का मतलब है कि जो भारतीय कम्युनिटी है या जो हमारा संख्या है या हमारा जो समूह है उसमें जिस जाति की संख्या कम होती है, कहने का मतलब जैसे जैन हो गया या मुस्लिम हो गए और भी अनुसूचित जातियाँ हैं जो अल्पसंख्यक में आती है, उनकी संख्या बहुत कम है, तो उनको व्यवस्थित करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए या उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 29 में चर्चा की गई है। राइट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन की निर्देश देता है? 40। यानी 40 आपको पता है ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है। जो हमारे गांव में पंचायत होता है, जो मुखिया या सरपंच वार्ड जो भी होते हैं उनका अनुमोदन करता है। कौन सा? अनुच्छेद 40। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही खास क्वेश्चन है, आप लोग नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? 51 है। मौलिक कर्तव्य आपको पता है कौन कौन सा है, उसका चर्चा किस में गया है? 51A में किया गया है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया सकता है? ये आपका अनुच्छेद 51 के अनुसार। महाभियोग मतलब कहने का मतलब राष्ट्रपति की जब हटाना हो तो उन पर जो क्लेम होता है इसी के अंतर्गत आप लोग नोट कर सकते हैं या उसको नोटिस कर सकते हैं, और उनके गलत या निर्णय या जो भी है उसके अनुसार हम लोग उनको निष्कासित कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं जो राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्य करते हैं, तो वो 63 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 63 में। नेक्स्ट, भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये आपका है कौन सा? अनुच्छेद 76। महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आपको पता है महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसको 76 में बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85। आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा होती है दो, तो लोकसभा को हम लोग भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। राइट। तो ये किसके अनुसार हो सकता है? अनुच्छेद 85 के अनुसार। राइट। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108 के। किसके द्वारा? अनुच्छेद 108 के। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 108। धन विधेयक को पता है, एक विधेयक है जो संसद में पारित किया जाता है और हर वर्ष इस पर बात किया जाता है, चर्चा होती है। धन विधेयक, इसको हम लोग किसके अनुसार बात करते हैं?
अनुच्छेद 110 का अनुच्छेद। और जो भी लोग नए हैं हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो कीजिए। आप लोग लाइक तो करते नहीं हैं, लाइक नहीं करेंगे तो हमें पता है कि हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है, हमें उत्साह नहीं आता है। आपको उत्साहित कर रहे हैं हम लोग, तो आप भी हमें उत्साहित कीजिए और हमारे साथ जुड़िए तभी तो हमें उत्साह आएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? उपयुक्त सभी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124। सबको पता है कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीश होते हैं, उनके गलत निर्णय या कुछ तरह की अप्रिय घटना करने पर उनके ऊपर भी महाभियोग लगाया जा सकता है, और उसको महाभियोग लगाने के लिए आपको अनुच्छेद 124 का सहारा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? 143। मान लीजिए राष्ट्रपति के पास कोई ऐसा केस या ऐसा फाइल आ गया या ऐसा कुछ बात आ गया, तो वो परामर्श लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करता है और वो संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुरूप करता है। आप लोग नोट करते रहिए, लाइक भी कीजिए, आप लोग लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत कम लोग सपोर्ट कर पा रहे हैं, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, उन लोगों को भी बताइए, ताकि उनका एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप डी का, तो उनके लिए भी कुछ सहयोग मिल सकता है और हमारी कामना है कि आप सफल हो। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, वो कौन सा है आपका? अनुच्छेद 248। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किसमें? 300 कम में। समझ गए? 300 कम में। ये आपका जो संपत्ति है वो एक संवैधानिक अधिकार है। आपको पता है कि जो संपत्ति है वो संवैधानिक अधिकार है। आप किसी की संपत्ति को बिना वजह ले नहीं सकते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी का अधिकार में है। ये सरकारी तौर पर भी अधिकारित है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संघ लोक सेवा आयोग का कार्यों का उल्लेख है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 320 के अनुसार। आगे दिया हुआ है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? मुख्य चुनाव, मुख्य निर्वाचन आयोग की शक्ति है। आपको पता है कि जो 324 है वो निर्वाचन से संबंधित है। ये आपका जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ये भारत के जो इलेक्शन का कार्य होता है, वोटिंग का काम होता है, वो सारे देख रेख करता है, इसी के अंतर्गत होता है। यह बहुत ही खास अनुच्छेद है, क्योंकि हमारा देश इलेक्शन में ही चलता है और हम लोग ही जो जनता है वो सही गलत समझ करके अपनी नेता को चुनते आए। तो सब सही गलत पता नहीं चल रहा है कैसा हो रहा है, आप लोग तो खुद देख रहे हैं। रोजगारी बेरोजगारी चरम पर है और कितने लोग का सिलेक्शन हो रहा है आपको ही पता है। 1 साल की वैकेंसी 55 साल चल रही है, तो हम लोग कितना सही निर्णय ले रहे हैं ये तो सभी को पता है। तो खास हम लोग इस पर बात नहीं करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? 343 में। आपको पता है कि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, इसके अनुसार हमारा 22 भाषाएं को सिलेक्शन किया गया, आप लोग देखे होंगे। लेकिन इनमें से जो ऑफिशियल भाषा है या आपको मातृभाषा कह सकते हैं, मातृभाषा जो हमारा क्या है वो हिंदी को रखा गया है। ये भी क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे, आपको पता भी होगा इसे। ये कौन सा है आपका? हिंदी है, इसको 343 में चर्चित किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को विकास के लिए निर्देश किया है? 343 में। अभी तो जस्ट पढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ, यह किसमें? मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह किसमें हुआ है आपको पता है? अनुच्छेद 352 में। यह जो संविधान हमारा है इसमें बहुत बड़ा शब्दों का संग्रह है, लेकिन इसमें सिर्फ इस मंत्रिमंडल शब्द का एक अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है। किसमें प्रयोग हुआ है?
352 में खास सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया जाता है 368 में। आपको पता है कि संविधान में जो भी नियम हैं वो देश हित में, जनता हित में बनाई गई है, लेकिन कुछ कुछ नियम ऐसे हैं जो समय के साथ परिवर्तित करना आवश्यक हो जाता है। जैसे अभी 370 को संशोधित किया गया है, ये अच्छा भी था। 370 जो कश्मीर से संबंधित है, कश्मीर देश में रहते हुए भी देश से अलग था, या वहाँ पर हमारी देश की जनता नागरिकता नहीं ले सकते, बस नहीं सकते, वहाँ के लोग, हम लोग यहाँ नहीं आ सकते। तो ये एक बहुत अजब तरह का संविधान नियम था जो उसको संशोधित कर दिया गया, सरकार ने इसको संशोधित कर दिया। बहुत अच्छा किया संशोधित करके, क्योंकि हमारे देश में ये एक तरह का भाग बन गया, हमारे देश में ये जुड़ गया। तो ये अच्छा है जो संविधान को संशोधित करके नए नए नियमों को लागू करने का हमें अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? 371 में। किसमें है? 371 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? 51 में। आपको पता है कि मूल कर्तव्य हमारे कितने हैं और कौन कौन से हैं, उनको हम लोग उल्लेखित किस में करते हैं? 51 क में करते हैं, राइट। और इसके लास्ट में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, उन क्वेश्चन को आप जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन है जो काफ़ी मेहनत करने के बाद, बहुत सारे सेट प्रैक्टिस पेपर को हम लोग देखने के बाद उसको एकत्र किया है, क्योंकि इसको एकत्र करने में काफ़ी समय लगा, इसलिए एक दिन तक आपका सेट पेपर नहीं आ पाया। तो ये ग्रुप डी का सेट पेपर बहुत ही खास है और आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमको उम्मीद है कि आपको इससे लाभ मिलेगा और एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको आने ही वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन के संबंधित है 17 में। अभी हम लोग पढ़े अस्पृश्यता वहीं छुआछूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग सदस्य को हटाया जा सकता है? 317। आपको पता है कि जो लोक सेवा आयोग है, जैसे अभी बताए, IAS, PCS, IPS जो सिलेक्शन होते हैं, उनका एक आयोग अध्यक्ष होता है, इनको सदस्य बनाया जाता है। और इन सदस्य को मान लीजिए कोई त्रुटि है या भ्रष्टाचारी हो रहा है या भ्रष्टाचार कर रहे हैं या कोई गलत निर्णय ले रहे हैं, तो उनको 317 के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं संविधान। तो प्यारे मित्रों, ये आपका संविधान से संबंधित आपका क्वेश्चन था, जो बहुत मुश्किल से हम लोग एकत्र किए, बहुत सारे सेट प्रैक्टिस से कलेक्ट करके। आपको पता है कि हर एक सेट प्रैक्टिस में 1 या 2 संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी किसी सेट में होता भी नहीं है। तो हमने बहुत सारे सेट पेपर को एकत्र किया और उससे ये क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया और कलेक्ट करके आपके पास प्रेजेंट किया, और हमें उम्मीद है कि आपको इससे सहायता मिलेगा और आपको इससे लाभ उठाना चाहिए। आप प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिए और इससे क्वेश्चन जो मिल रहा है आप उसको कलेक्ट कीजिए, एक जगह कॉपी और नोट्स बनाइए, क्योंकि इस बार ग्रुप डी में सिलेक्शन आपको लेना है तो लेना है, और इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं जो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलते चलते ये हम आपसे आग्रह करके जाएंगे कि आप मन लगा के पढ़िए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को नोट कर चलिए। और एक बार आप इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ बन रहिए और आगे आपसे उम्मीद है कि आप हमें प्यार देंगे और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आपका सिलेक्शन हो। और चलते चलते सभी भाई लोगों को, प्यारे मित्रों, आपका सिलेक्शन हो। गॉड ब्लेस यू।